उद्धवा, ये नगर मेरे लिए बनाया गया था, पर इसका आधार मेरा यदुवंश अहंकार में डूब रहा है। ऋषि, वो देखो, भोजन मांगने आया कोई तपस्वी। द्वारका के लोग भूख से नहीं, सिर्फ अति भोग से मरते हैं। शांति, शांति। मुझे क्रोध मत दिलाओ बालक। मैं यहां भिक्षा के लिए नहीं आया। हाँ, क्रोधित? क्रोध से क्या होगा? हम तो ब्रह्मांड के स्वामी के पुत्र हैं। लीजिए, ये देखिए, आपके लिए एक श्रृंगार। बास, तुम यादुवंशियों का अहंकार द्वारका को ले डूबेगा। मैंने शांति चाही, तुमने अपमान दिया। अब श्राप लो। तुम सब आपस में लड़कर मरोगे। तुम्हारा विचार, तुम्हारा घमंड एक लोहे के मुसल में बदलकर तुम्हारा विनाश करेगा। संवा, तुमने वो कर दिया जो स्वयं देवता भी ना कर पाए। तुमने इस नगरी की नींव हिला दी। पिताजी, ऋषि का श्राप झूठा है। हम देव पुरुष हैं, कौन हमें रोक सकता है? श्राप नहीं संवा, ये नियति है। ये मुसल द्वारका में फसल की तरह उगेगा और फिर सबको काट देगा। ये क्या हो रहा है महाराज? हर जगह सिर्फ दारू, जुआ और बेहूदगी है। वो मुसल अब छोटी घास बनकर हर गली में फैल गया है। उद्धवा, जाओ, ये विनाश आवश्यक है। जब धर्म की रक्षा करने वाले ही अधर्म करने लगें तो उनका रहना ठीक नहीं। मुझे अकेला छोड़ देंगे प्रभु? क्या द्वारका का कोई भविष्य नहीं? नहीं, जल्दी निकलो। जब यदुवंश आपस में मर चुके होंगे तब ये नगरी खुद ही समुद्र को लौट जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। तुम्हारी तलवार कमजोर है राजकुमार। द्वारका का असली रक्षक मैं हूं, तुम नहीं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? तुम यदुवंशी हो, अपना विनाश क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो बुद्धे? हमें ज्ञान मत दो, हम तो श्री कृष्ण की। शांति, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। मैं इस युग के अंत को देखने आया हूं। तुम सब स्वयं का अंत हो। समाप्त। मेरा वंश, मेरा बल, मेरी शक्ति सब धूल हो गया। ये भूमि अब द्वारका के लायक नहीं रही। मैंने धर्म की स्थापना की, लेकिन धर्म को चलाने वाले व्यक्ति का अहंकार ही उसका शत्रु बन गया। अच्छा निशाना जरा, तुमने मेरे देह को मुक्ति दे दी, अब द्वारका को भी। द्वारका को रोकने वाला बलराम जा चुका और अब उसका स्थापक भी जा रहा है। रोक सको तो रोक लो समुद्र। उस नगरी का विनाश उसके लोगों के मन में शुरू हुआ, और जब मन डूबा तो नगरी को डूबना ही था। कृष्ण ने उस नगरी को 100 योजना दूर रखा, उसकी रक्षा की, पर अहंकार की लालटेन जलते ही वो रक्षा टूट गई। जारा, चिंता ना करो, तुम सिर्फ निमित्ता हो। मैं तो इस रूप को त्यागने आया हूं। मेरा कार्य समाप्त हुआ। वो चले गए और उनके साथ उनकी नगरी भी। केवल प्रेम रहता है, घमंड और शक्ति समुद्र में समा जाते हैं।